एक तो ये गर्दन इतनी ऊपर कर लेता है कि इसकी रास भी पकड़नी मुश्किल हो जाती है। बस मुन्ना बस, ये बच्चापन है ना कि क्या धुआंधार चला रखा है घोड़े को। हंटर भी मैं लेकर आया हूँ, हंटर भी पकड़ा दूंगा। 3-4 दिन में क्या हो तो जानवर में। आप लोगों को एक बहुत कमाल की चीज़ दिखाता हूँ। मैं फिलहाल नए वाले फार्म पर हूँ और एक ऐसी चीज़ दिखाता हूँ आपको, देख कर मज़ा आ जाएगा। काफ़ी दिन से जो हमारी ये टीन शेड की जो शीट्स आई हुई हैं, ये यहाँ पर ऐसी रखी हैं। बच्चे खेलते रहते हैं, इनके ऊपर चढ़ चढ़ कर विकेट बनाते हैं और इन पर ही खेलते हैं। ठीक है, हम सोच रहे थे कि यार ये कब तक पड़ी रहेंगी, कब तक ये पुरानी होती रहेंगी। इनके देखो ये हाल हो गया था, लेकिन आज फाइनली मिस्त्री भाई आ गए हैं और देखो कितना बढ़िया सजा कर बना रहे हैं। वाकई में उम्मीद से ज़्यादा सुंदर लग रहा है। कितना बढ़िया डिज़ाइन बन रहा है यहाँ पर। ये एक एक चीज़ हमने सोच समझ कर की है कि कैसा डिज़ाइन कहाँ होने वाला है। ये जो रंग है ना, हम इसे लाल भी लगवा सकते थे और नीला भी लगवा सकते थे, लेकिन इस रंग को डिसाइड करने का मकसद हमारा क्या था कि ये टीन सी लगती ही नहीं है। ये लगती है जैसे दीवार हो और दीवारों पर पेंट हो रहा हो। बिल्कुल देखने में ऐसी लगती हैं जैसे कोई वॉल हो और वॉल के ये पिलर्स हों। फिलहाल आज बहुत तेज़ी से उन्होंने काम किया है। वहाँ से लेकर एक साइड इन्होंने आज कुछ घंटों में खींच दी है और अब ऊपर का पोर्शन चालू कर दिया है। लो ऊपर अब टीन्स पहुँचाई जा रही हैं। देखें भाई कितनी मेहनत लगती है भाई, वाह। ये यहाँ पर अब इस टीन को ऊपर पहुँचा रहे हैं और फिर उसके बाद ये ऊपर की छत पूरी तैयार हो जाएगी। अभी आपको अंदर चलकर दिखाता हूँ कि अंदर कितना काम हो गया है। चलो 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 चलो, अरे वाह, बहुत डिफ़िकल्ट काम है भाई। ये बच्चों को खेलनी है, बहुत बड़ा काम है और बहुत बड़ा ये इनका प्रोजेक्ट है। मैं क्षमा चाहता हूँ, भाई आए थे घोड़ों से मिलने के लिए, लेकिन लगभग 10-15 दिन का और समय दीजिए, घोड़े आपको यहीं मिल जाएंगे। अच्छा, आपका अब क्या इरादा है? आपके पास घोड़ी है मैंने सुना है। हाँ घोड़ी है, वो घोड़ी जो है मैं ये चाह रहा हूँ कि घोड़ी को देकर घोड़ा ही लेने का। अच्छा, सवारी का शौक है आपको? बहुत बढ़िया, ये भी शौक, ये शौक हमें भी है। बग्गी में भी चलाते हैं हम। अच्छा, हाँ फिरक में टांगा वांगा हाँ, घुमाते हैं उसमें। कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आपका गांव कौन सा है? पिनाई पिनाई। यहाँ से कितना पड़ता होगा? 32-33 किलोमीटर। अच्छा अच्छा, किस दिन घोड़े से ही आ जाओ, क्या दिक्कत है? एक रात यहीं रुकेंगे। हाँ घोड़ा लेगा आऊंगा। हाँ, मजा आ जाएगा। सही बात है भैया। बिल्कुल। ये है आशु भाई और इनको हमने जिम्मा सौंपा है घोड़ों के गेट्स और रेलिंग्स बनाने का। चलो भैया, हमारी चादरें तो खिंच गई हैं, लेकिन स्टेबल भी ऑलमोस्ट सारे तैयार हो गए हैं। 7 स्टेबल एक साइड में है। सबसे पहले हमने इस साइड ही ध्यान दिया है, क्योंकि अगर आधे आधे करवाते तो फिर मज़ा नहीं आता, शिफ्टिंग में थोड़ा लेट और होते। अब सारे स्टेबल एक बार ये तैयार हो गए हैं। कल से गेट का भी काम चालू हो जाएगा। गेट का काम चालू होते ही ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, गेट बनते ही यहाँ पर एकदम शिफ्ट। शायद मिस्त्री भाई कल छत पर काम करेंगे या फिर इस साइड करेंगे, और छत का टाइम मांगा है इन्होंने 1 दिन का। 1 दिन में पूरी छत तैयार कर देंगे और बाकी का 1 दिन इसे मान लो। लगभग 3-4 दिन लगने वाले हैं पूरी चादरें खींचने में। चलो, बहुत जल्दी काम होने वाला चादरों का भी। आज जो फार्म पर काम हुआ है ना, वो यही सब हुआ है। मिस्त्री साहब ने कुछ प्लास्टर खींचा है और जो हमारे टीन शेड वाले भाई हैं उन्होंने एक साइड कवर कर दी है, दूसरी साइड ऊपर की चालू कर दी है। चलो, अब बाकी का काम शायद कल ये नहीं आएंगे, परसों एक साइड और फाइनल कर देंगे और फिर उससे अगले दिन, पल्ले दिन कहते हैं हम, पल्ले दिन को ये पूरा का पूरा टीन शेड फाइनल कर देंगे और फिर देखें कि कब हम शिफ्ट होते हैं। ये हमारे गब्बू भाई हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। गब्बू भाई तैयार रहो, बहुत जल्दी यहाँ एंट्री होने वाली है और तुम्हारी भी एंट्री होनी चाहिए फिर यहाँ। चलो, अब अपने फार्म पर चलते हैं और कल सुबह घोड़े की ट्रेनिंग करवानी है। चलो, तो भाई मैं फार्म पर वापस आ चुका हूँ, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास अब नया स्टैलियन आ गया है, व्हाइट नुकरा। बहुत बढ़िया घोड़ा है वो, लेकिन और भी बढ़िया और भी खास वो तब होगा जब मैं उसके ऊपर सवारी करने लग जाऊंगा। सवारी तो मैं अब भी कर सकता हूं, लेकिन तमीज़ वाली उसको पहले आ जाए तब वो सवारी कराया करेगा, बढ़िया वाली। तो हमारे पास रामशरण जी हैं, तो इसका हमें प्लस पॉइंट है। रामशरण जी को आज उस पर बिठाते हैं, या पता नहीं वो उसको कैसी ट्रेनिंग देंगे, शायद डोर पर ट्रेनिंग देंगे। तो आज उनकी ट्रेनिंग भी देखनी है और अपने स्टैलियन को बाहर निकलवा कर थोड़ा घुमाते फिराते हैं। यहाँ पर सुनील जी ने लगाम लगा दी है और अब देखना ये है कि कैसे कैसे इसको तैयार करेंगे। आराम से देखो, घोड़ियां साइड में रहती हैं और कुछ करता नहीं है भाई। वाह, ये घोड़ियां कैसी लग रही हैं इसके सामने। बस बेटा, बस बस। आज पहला दिन है ना, तो थोड़ा सा घबरा रहा है, थोड़ा शर्मा रहा है हम इसके लिए, क्योंकि बिल्कुल नए आदमी है भाई। वाह, देखें कितना शानदार लग रहा है। यहाँ पर इसको तैयार किया जा रहा है और यहाँ पर आज इसको मुझे लगता है कि शायद डोर पर लिया जाएगा। सीधा हम इस पर सवारी नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ नहीं पता ना पहले कितनी ट्रेनिंग इसकी हो रखी है, कितनी नहीं हो रही है। तो रामशरण जी पहले इसको डोर पर लेंगे तब इसकी सवारी करेंगे। ये देखो भाई कितना शानदार है। अभी इसको देखो, थोड़ा सा वेट गेनिंग की ज़रूरत है, क्योंकि जो एक स्टैलियन होता है वो इतना पतला मुझे अच्छा नहीं लगता।
मैं चाहता हूँ कि ये और भी ज्यादा मस्कुलर बने। एक तो ये गर्दन इतनी ऊपर कर लेता है कि इसकी रास भी पकड़नी मुश्किल हो जाती है। बस मुन्ना बस, अभी बच्चापन है ना, बच्चापन है, अभी बच्चापन है। अभी ये 4 दांत है, तो जब तक ये पंजारेगा नहीं तब तक थोड़ा शरारती रहेगा। लो भाई, पहली बार इसके ऊपर गद्दा रख दिया गया है। पहली बार अपने स्टैलियन के ऊपर हमने गद्दा रख दिया है। कल ये आया और हमने इसको गद्दा रखना शुरू कर दिया है और देखते हैं पता नहीं कैसे कैसे तैयार करेंगे और क्या होने वाला है। बैठने को तो मना कर रहे थे कि पहले दिन ही घोड़े पर बैठ जाऊं, मैं बूढ़ा हूँ, बुढ़ापे पर मेरी हड्डियां जुड़ेंगी भी नहीं, कुछ ऐसा कह रहे थे वो। कस दो तुम तंग, बढ़िया। रहने दो, डोर की जरूरत ना रहने दो। हम बैठ के देखेंगे, अगर कुछ कहेगा तो ना बैठने के, बस छोड़ दो। नहीं डरने की बात भी है कि बुढ़ापा है, बात ही है। चलो इसे निकाल के लो बाहर, मैं देखूंगा। देखो भाई, पहले तो प्लान यही थी कि इसको धीरे धीरे डोर पर लगाएंगे, लेकिन एक काम करते हैं, डायरेक्ट इसके ऊपर बैठकर देखते हैं। अगर इसने सही जवाब दिया तो सीधा सवारी करने लग जाएंगे, वरना फिर अगर कुछ दिक्कत करी तो भाई फिर इसको डोर पर लेंगे 2-3 दिन। ठीक है, ले आओ सुनील जी। और तुम्हारा भाई करेगा इस पर सबसे पहले सवारी। तुम्हारा भाई सबसे पहले बैठेगा इसके ऊपर, आरंभ करूंगा। ठीक है, आने दो। क्या बात है, क्या बात है, शानदार। चलो वहां ले चलो इसे खेत में और वहां बैठेंगे इसके ऊपर। मैं नहीं जानता कि इस घोड़े की पहले किसी ने सवारी की भी है या फिर नहीं, इसीलिए मैं घोड़े को पहले गद्दे पर लटक कर चेक करूंगा कि कहीं वो उछाल वगैरह तो नहीं मारता है। इसके ऊपर बैठते ही इसका टेम्परामेंट मेरी समझ में आ गया था। ये बहुत ज्यादा शरीफ घोड़ा है और ऊपर बैठकर ये कोई बदतमीजी बिल्कुल नहीं करेगा, इसीलिए मैंने इसके ऊपर बैठकर 2-3 चक्कर मारे ताकि मैं अपनी तसल्ली कर लूं। लो भाई, अब मैं उतर गया हूँ और गुरुजी बैठ गए हैं और गुरुजी को दिखाता हूँ कि कितने बढ़िया पैर मार रहा है। ओए होए होए होए, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। देखें कैसे चल रहा है। जहाँ ये एक बार छोटी रेवाल पर लग गया ना, छोटी रेवाल हो चाहे बड़ी रेवाल हो, उस पर अगर ये लग गया तो बहुत ज्यादा खूबसूरत लगेगा ये। रामशरण जी घोड़े को क्या क्या सिखा रहे हैं, क्या क्या नहीं सिखा रहे हैं, ये देखने के लिए हम उनके पीछे पीछे जाएंगे। चलो आते हम। ठीक है भाई, हम पहुंच गए और आपको दिखाता हूं कि क्या धुआंधार चला रखा है घोड़े को। हंटर भी मैं लेकर आया हूं, हंटर भी पकड़ा दूंगा। भाई वाह, पूरी तेज दुड़की चला रखा है गुरुजी ने। हंटर मेरे हाथ में है, इन्हें पकड़ाता हूं या फिर शायद हो सकता है कि हंटर के बिना ही काम चल रहा हो। ओहो हो भाई वाह, दुड़की पर पहली बात तो इतना टिकना ही बहुत बड़ी बात है और अब ये इसे दुड़की में से तोड़ना शुरू कर रहे हैं। चलो चलो चलो, गुरुजी हंटर चाहिए। अच्छा चलो चलते रहो। हाँ बेटा घबरा मत, चल। हाँ ये बात सही है, सही है, सही है, सही है, बहुत अच्छे। वाह वाह, धुड़की बहुत गजब चल रहा है घोड़ा। हाँ बेटा बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है। रुक जाओ, ऐसा मारने से तो अंदर मार दो पड़ेगा। हाँ और क्या, लो हल्का, चलो। भाई अब हंटर पकड़ा दिया है क्योंकि कहीं कहीं जैसे वो घबरा रहा है ना थोड़ा सा, तो हाथ का इशारा दे रहे हैं। हाथ के इशारे से थोड़ा सा हंटर का इशारा दे देंगे, वो बेहतर रहेगा। अरे वाह, बहुत खूबसूरती से चल रहा है घोड़ा। ओहो बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत है। शुरू में तो गुरुजी देखो डर रहे थे क्योंकि बड़ा घोड़ा है और स्टैलियन घोड़ा है, ब्रीडिंग का घोड़ा है, आगे से जंप कर देते हैं ऐसे घोड़े। जब भी उनके ऊपर बैठते हैं तो वो बर्दाश्त नहीं करते कि मेरे ऊपर कोई बैठ रहा है, वो हावी नहीं होने देते, तो वो एकदम से 2 पैरों पर खड़े हो जाते हैं। तो इन्हें इसी चीज़ का डर था, लेकिन जब इनका डर खुला, मैंने एक बार चक्कर लिया, उसके बाद तो भाई खुलकर चला रहे हैं घोड़े को। और अभी देखते हैं कि उधर से जब बनाकर लेकर आएंगे कैसी दुड़की है। बस हम बहुत देर यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन रामशरण जी पता नहीं घोड़े को कितनी दूर लेकर चले गए हैं, उनके पीछे पीछे जाते हैं क्योंकि हमें भी तो देखना चाहिए ना कि घोड़े को कैसे कैसे क्या क्या सिखाते हैं, पता तो लगता है हमें भी। हमने बुलेट यहाँ खड़ी कर दी थी, अब दोबारा जाना पड़ेगा। गुरुजी हमें नजर आ गए हैं, लेकिन वो कुछ और ही कर रहे हैं घोड़े के साथ। वो ना सीधा चला रहे हैं ना धुड़की, वो तो इसे ऊबड़ खाबड़ रास्तों में ले जाकर देख रहे हैं कि कहीं घोड़ा गड़बड़ तो नहीं करता है। अच्छा, बिजार यहाँ घूम रहा था, उसकी वजह से इन्होंने रास्ता चेंज किया है। सही है, बिजार का कुछ नहीं पता कब भी दिख जाए। चलो घुमा कर ला रहे हैं दोबारा। चलो 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 भाई, ऐसे रास्तों पर ना बाइक काम करती है ना गाड़ियाँ, घोड़ा जरूर काम करता है। देखो घोड़ा कितनी तेजी से जा रहा है, और हालांकि कोई चालबाज घोड़ा नहीं है, पहली बार इसकी चड्डी कर रहे हैं।
और धुड़की धुड़की में देखो कितनी तेज जा रहा है, हम पे पकड़ा नहीं जा रहा है क्योंकि रास्ता बहुत भुरभुरा मिट्टी है ना, कच्चा रास्ता है। चलो पकड़ते हैं और देखते हैं क्या सिखा रहे हैं वो। भाई वाह, किस किस रास्ते को निकाल कर लेकर जा रहे हैं। पहली बार में इतनी तगड़ी सवारी कर रहे हैं रामचरण जी। देखूं सीख गया चाल। भाई वाह, कूद कूद के चल सही चलता है भाई। ये देखो भाई साइड में से घोड़ी गई है और कोई मतलब नहीं। निकालो उस्ताद निकालो, आओ 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 आओ, चलो बेटा, शाबाश, बहुत अच्छे। भाई वाह, आप धीरे धीरे तोड़ना शुरू करा है इन्होंने। आगे से वो आ रही है साइकिल, देखकर 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 घोड़ा ऐसे घबरा जाता है, पर सही है नहीं घबराया, बहुत अच्छे। भाई वाह भाई वाह भाई, धुड़की पे संभल जो जाते हैं ना, ये है सबसे कमाल की बात। तो आहा, तोड़ने लग गए हैं, तोड़ने लग गए हैं, तोड़ने लग गए हैं। बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर लगता है चलता हुआ। बस ये है कि चलने लग जाए, एक बार चाल चलने लग जाए फिर कोई भी इस पर सवारी कर सकता है। चलो चलो, पैर देखो भाई कहाँ उठा रहा है, क्या कहने। चलो 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 चलो, एक आखिरी चक्कर जो कि फार्म के बाहर लगना बड़ा ज़रूरी है। चलो, क्या कर रहा है, टेढ़े टेढ़े चल रहा है। बचके बचके बचके, ये लो भाई ये लो, ये आए, क्या बात है, सवारी तो बढ़िया कर रहे हैं ये। आहा, लड़का पैर भी बहुत गजब उठाता है। शाबाश शाबाश शाबाश, गजब गजब। अंदर जाने का मन कर रहा है क्योंकि बहुत देर से सवारी हो रही है ना, लेकिन अंदर जाने नहीं देंगे, अपनी मर्जी से अंदर नहीं जाने देंगे। लो भाई कंप्लीट, अब इसे पीछे उठाएंगे थोड़ा सा। भाई भाई ये बढ़िया बात लगती है, इतना सारा घूम कर आया है, लेकिन स्टैलियन के अंदर खास बात ये होती है कि घोड़ियों को देखकर एकदम से हिलना देता है, सारी थकान दूर। टूटनो है, टूट जाएगा तो घोड़ा चलेगा बढ़िया बढ़िया। हाँ सही चल करेगा। अच्छा, आज वैसे थकान ज्यादा हुई होगी तुम्हें? हमें थकान हो भाई, तो भाई वाले कोई करम करो। शुरू के कितने दिन धुड़की से टूटता नहीं है घोड़ा? दुलकी में से टूट जाए जान भाई, मेहनत लेगो, टूटेगो, टाइम लेगो। 3-4 दिन? 3-4 दिन में क्या हो तो जानवर में, और कम से कम 10-5 दिन हकेगो तो आ जाएगा तो। अच्छा, फिर जब टूटने को फिर तो टूट जाएगा। लेकिन जब तक टूटता नहीं है, जब तक सवार टूटता है। हाँ, ज्यादा मेहनत है। मुंह लाल हो गया आपका। अरे तुम्हें मारो तारीफ करवा ध्यान दो पहले बार। देखो यहाँ पर ये जो टूट फूट हो रही है ना, यहाँ से अभिराज मुंह निकाल रहा है और ये कुछ कह नहीं रहा है। अगर कोई जालिम या कोई खतरनाक घोड़ा होता अब तक बुक मारता। ये देखो यहाँ से मुंह मिलाते रहते हैं और ये दोनों कुछ आपस में कहते नहीं है। ये देखो ये देखो ये देखो, घोड़ा इतना ज्यादा शरीफ है कि कुछ नहीं कहता बच्चे को। दोस्तों आज बाजीराव को नहीं चलाया है, बाजीराव को कल चलाएंगे और हो सकता है कि कल हम अपने बड़े वाले घोड़े को शायद रेस्ट दे दें, क्योंकि पहली बार चलाया है, कल वो जरूर अकड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।